के बाढ़ हमीरपुर में बाढ़ग्रस्त इलाकों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए, साथ ही प्रभावित लोगों को राशन सामग्री बांटी। यहाँ पर बाढ़ की स्थिति हुई है, लगभग 90 गांव इसकी चपेट में आए हैं। स्थानीय हमारे जनप्रतिनिधियों ने, प्रशासन ने, एसडीआरएफ और पीएससी की फ्लड यूनिट बचाव और राहत कार्य के साथ जुटी हुई है। पर्याप्त मात्रा में राहत पैकेट और फूड पैकेट प्रभावित क्षेत्रों में उपलब्ध कराए जा रहे हैं। प्रशासन को सभी प्रभावित परिवारों को राहत उपलब्ध कराने के लिए हर प्रभावित गांव में नौका उपलब्ध करवाने की व्यवस्था की गई है। मेडिसिन, इमरजेंसी मेडिसिन की व्यवस्था भी हर एक जगह स्वास्थ्य विभाग के द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है। जनप्रतिनिधियों और प्रशासन की अलर्टनेस के कारण किसी प्रकार की जनहानि, पशुहानि अब तक नहीं हो पाई है। बचाव के सारे उपाय किए जा रहे हैं और समय से सबको राहत मिले। सिंचाई विभाग से कहा गया है कि वह इस बात को देखें कि हर दूसरे तीसरे वर्ष यमुना नदी के कारण और बेतवा नदी के कारण हमीरपुर बाढ़ से प्रभावित होता है। इसका स्थायी। वहीं ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अमित जुड़ गए हैं। अमित, सीएम योगी ने हवाई दौरा किया है बाढ़ग्रस्त इलाकों का और इस दौरान दिशा निर्देश जारी किए हैं। क्या समीक्षा बैठक की है और किस तरह के दिशा निर्देश दिए गए हैं? जी देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सीएम योगी ने आज जो समीक्षा बैठक की उसमें जो भी जिले के प्रशासनिक अधिकारी थे और स्थानीय जनप्रतिनिधि थे सारे मौजूद रहे और खासकर उन्होंने जो दिशा निर्देश दिए उसमें उन्होंने सबसे पहले यह बात कही कि जो भी बाढ़ प्रभावित व्यक्ति हैं उनको तत्काल राहत सामग्री उपलब्ध कराई जाए। साथ ही जो राहत शिविर हैं उनमें पुलिस की पेट्रोलिंग लगातार होती रहे और साथ ही महिला कांस्टेबल की निश्चित रूप से वहां पर ड्यूटी कराई जाए, क्योंकि राहत शिविरों में महिलाएं भी रुकी हुई हैं। साथ ही उन्होंने यमुना बेतवा बांधों पर सतत निगरानी रखते हुए बाढ़ पर बढ़ते हुए पानी के जलस्तर पर लगातार नजर बनाए रखने की बात कही। साथ ही हमीरपुर को बाढ़ से बचाने की परियोजना पर काम करने के लिए कहा गया। इसके साथ साथ उन्होंने जो भी सभी प्राथमिक व सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से लगे हुए हैं उन पर एंटी स्नेक इंजेक्शन और साथ में जो भी दवाएं हैं उनकी उपलब्धता लगातार सुनिश्चित कराए रखने के लिए प्रशासन को निर्देश दिए। इसके साथ साथ जो भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं वहां पर उन्होंने विद्युत आपूर्ति के लिए विद्युत विभाग को विशेष निर्देश देते हुए कहा कि वहां पर विद्युत की निर्बाध आपूर्ति मुहैया कराई जाए और अगर बाढ़ की वजह से कोई ऐसा क्षेत्र है जहां पर किसी वजह से बिजली नहीं पहुंच पा रही है तो वहां पर पेट्रोमैक्स आदि की व्यवस्था की जाए। साथ ही अगर बात की जाए पशुओं के लिए तो पशुओं के लिए जो मवेशी इस समय बाढ़ से प्रभावित हो गए हैं उनके लिए पशु चिकित्सा अधिकारी को उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि पशुओं के लिए चारा तथा उनको संबंधित दवाएं आदि लगातार उपलब्ध कराएं और भ्रमणशील रहे क्षेत्र में टीम के साथ। साथ ही साथ उन्होंने जो भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है वहां पर अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि जैसे ही बाढ़ कम होती है तो उन क्षेत्रों में जाकर के वहां पर सैनिटाइजेशन का काम कराया जाए और उसके साथ में जो भी वहां पर संक्रामक बीमारियां बाढ़ की वजह से फैली हो उनकी जांच कराई जाए और तत्काल वहां पर दवाओं की व्यवस्था पहले से सुनिश्चित कर ली जाए। तो इस प्रकार से कुछ उन्होंने दिशा निर्देश दिए हुए हैं, क्योंकि आज बहुत ही अहम बैठक मानी जा रही थी और हालांकि जनपद वासियों को किसी विशेष बाढ़ राहत पैकेज की घोषणा की भी उम्मीद थी। हालांकि ऐसा कुछ उन्होंने विशेष जो है राहत पैकेज जनता के लिए नहीं अभी दिया हुआ है, लेकिन इस तरह के दिशा निर्देश उन्होंने प्रशासन को अवश्य दिए हैं। जी अभी जी अमित, बाढ़ के हालात अभी भी बरकरार हैं? क्या हालात अभी है राज्य के चिंताजनक है या अभी कुछ राहत बारिश से मिल पाई है? निश्चित रूप से चिंताजनक हालात बने हुए हैं। बशर्ते राहत की बात यह है कि यमुना और बेतवा दोनों ही नदियों का जलस्तर कल से थोड़ा थोड़ा कम होने लगा है। हालांकि गति बहुत धीमी है जलस्तर के घटने की, लेकिन राहत वाली बात है कि जलस्तर घट रहा है। जी अमित, धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। अमित द्विवेदी हमारे साथ हमारे सहयोगी हमीरपुर से जुड़े थे, जिन्होंने बताया कि बाढ़ग्रस्त इलाकों में सीएम योगी ने राहत संबंधी दिशा निर्देश जारी किए हैं।